नॉवल सॉन्ग में खुशामदीद। जी तो मेरे रीडर्स और मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड पढ़ के आपका क्या अंदाज़ा है? नाफिया आखिर किसका भेजा हुआ मोहरा हो सकता है? ये तो जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगा तभी ये राज खड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने नॉवल की अगली किस्त। रोशनी ने गाड़ी विक्टर के होटल के पास खड़ी की और गुस्से से बाहर आई। गुस्से में उसे विक्टर की हर छोटी छोटी गलतियाँ याद आ रही थी। डॉक्टर के घर दरवाज़ा बंद करके कॉल पर बात करनी, रेहान को उसे बगैर बताए स्पेन भेज देना, विक्टर के मोबाइल पर किसी लड़की का मैसेज आना वगैरह वगैरह। रोशनी ने होटल का दरवाज़ा खोला तो विक्टर सामने ही कैश काउंटर के पास चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में अब शराब के गिलास की बजाय कोला का गिलास था। रोशनी गुस्से से चलती हुई विक्टर के पास आई। विक्टर रोशनी को यूं होटल में देखकर चौंक गया और जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रोशनी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? विक्टर ने रोशनी के कंधों से प्यार से पकड़ते हुए परेशानी से रोशनी की तरफ देखा। रोशनी ने एक झटके से विक्टर के दोनों हाथ अपने कंधों पर से पीछे किए। मुझे हाथ मत लगाओ। रोशनी की इस हरकत पर विक्टर ने हैरत से रोशनी की तरफ देखा, जिसने आज से पहले ऐसी हरकत नहीं की थी। विक्टर समझ गया था कि कोई बड़ी बात है। ओके ओके, बताओ क्या हुआ है? विक्टर ने अपने हाथ ऊपर करते हुए रोशनी से थोड़ा पीछे हुआ। ये क्या है? हाँ, तुम कुछ बताओगे? रोशनी ने फ़ोन निकालकर नाफे की तस्वीर विक्टर के सामने की। तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे लिए अच्छे बन रहे हो। हाँ, तो ये सब क्या है? और कितने झूठ बोलोगे विक्टर, बताओ। और कितने झूठ बोलोगे? रोशनी की आवाज़ ऊंची हुई। विक्टर ने होटल में बैठे लोगों को देखा जो अब रोशनी और विक्टर की तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। रोशनी, चलो यहाँ से। विक्टर ने रोशनी का हाथ पकड़ा। छोड़ो मेरे हाथ को। रोशनी ने अपना हाथ विक्टर के हाथ से छुड़ाया। क्यों, क्या हुआ? डर गए हो क्या? लोगों को तुम्हारा असल चेहरा पता चल जाएगा इसलिए। रोशनी ने गुस्से से विक्टर की तरफ देखा। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। और सब मुझे देख भी नहीं रहे, सब तुम्हें देख रहे हैं। और कोई तुम्हें कुछ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने बात करनी है ना, तो चलो भाई चलकर बात करते हैं। विक्टर की बात पर रोशनी ने गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा तो सब रोशनी की तरफ ही देख रहे थे। इससे पहले रोशनी कुछ और कहती, विक्टर ने रोशनी का हाथ दोबारा पकड़ा और बाहर की तरफ ले आया। अब बताओ क्या कहना है? विक्टर ने रोशनी का हाथ छोड़ते हुए कहा। क्या तुम मुझे इन तस्वीर का जवाब दोगे? रोशनी ने दोबारा मोबाइल विक्टर की तरफ किया। ओह अच्छा, तो उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर भी है। पूरी तैयारी के साथ आया है। विक्टर की बात पर रोशनी एकदम ठहर गई कि इसके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आया। लेकिन जब इंसान के दिमाग में गुस्सा सवार हो तो वो उसकी अकल को भी खा जाता है। रोशनी ने अगले ही लम्हे विक्टर की बात को इग्नोर कर दिया। वॉट, ये मेरी बात का जवाब नहीं है, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुम तो मेरे लिए अच्छे बन रहे थे, तो ये सब क्या है? रोशनी ने अपनी बात दोहराई। विक्टर 2 कदम चलकर रोशनी के पास आया और बड़े प्यार और तहम्मुल के साथ रोशनी का हाथ पकड़ा। वो जानता था कि रोशनी बहुत गुस्से में है और अगर वो भी गुस्से में आ गया तो काम खराब हो सकता है। रोशनी, ये सच है कि तुम्हारे आने की वजह से मैं वो पहले वाला विक्टर नहीं रहा। तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आई हो। तुम मेरी रोशनी नहीं, मेरी रोशनी हो। जब तक मैं तुमसे वादा मोहब्बत करता था वो मोहब्बत बस मेरी थी। लेकिन जब तुमने भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो तुम्हारी मोहब्बत मेरा जुनून बन गई। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें कोई छोटी सी भी चोट पहुंच जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विक्टर भी बात कर रहा था कि रोशनी ने अपना हाथ फिर से विक्टर के हाथ से छुड़ा लिया। तो ये सच है जो नाफे ने मुझे कहा। रोशनी विक्टर से बात कर रही थी लेकिन विक्टर अपने खाली हाथ को देख रहा था जिसमें अब रोशनी का हाथ नहीं था। हाँ, ये सच है। विक्टर ने गहरा सांस लिया और रोशनी की तरफ देखा। क्यों विक्टर, क्यों मुझसे झूठ बोलते हो? मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रहे हो? तुमसे अच्छा तो ये नाफे है जिससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं और उसने मुझे ये सब बता दिया। रोशनी के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही विक्टर ने एकदम रोशनी की तरफ देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से दबाया। मैंने जो किया ठीक किया और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जब मुझे नाफे के बारे में सब पता चल जाता तो मैंने तुम्हें बता देना था। विक्टर ने अपने अल्फाज को दबाते हुए रोशनी को कहा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, तो इस बात का क्या जवाब है तुम्हारे पास जो डॉक्टर के घर कमरे का दरवाज़ा बंद करके बात कर रहे थे? और रेहान को कहाँ भेजा है? और तो और वो तुम्हारे नंबर पर उस लड़की का मैसेज। हाँ बोलो, है कोई जवाब? रोशनी बोल रही थी और विक्टर अब खामोश खड़ा था। रोशनी ने वो सब कुछ पूछ लिया था जो विक्टर ने रोशनी को भगताने पर बताना था। लेकिन विक्टर को वो सब बातें कोई असर नहीं कर रही थी जो रोशनी ने अब की थी। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि नाफे के पास रोशनी का नंबर कैसे आया और रोशनी के कई अल्फाज जो उसने नाफे के लिए कहे थे। चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने झूठ ही इतने बोले हैं, क्या पता अभी भी तुम कितनी लड़कियों के साथ रात गुजार रहे होगे और मेरे सामने नेक बन रहे हो।
रोशनी अब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तुम बगैर कुछ सोचे समझे बोल रही हो। रोशनी की इस बात पर विक्टर, जो कब से खामोश था, बोल पड़ा। ठीक कहा विक्टर, मैं वाकई बगैर सोचे समझे ही सब कर लेती हूँ, बोल पड़ती हूँ। तुमसे मोहब्बत भी मैंने बगैर सोचे समझे कर ली, ये जानते हुए भी कि तुम लड़कियों को क्या समझते हो। रेयान ठीक ही कहता था कि जो शख्स किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो मोहब्बत कैसे कर सकता है। गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे मोहब्बत की। रोशनी की अब आंखों में नमी आ गई। क्या कहा तुमने? तुमसे गलती हो गई? हाँ, देखो मेरी तरफ। तुम्हें मेरी मोहब्बत गलती लगती है? रोशनी, तुम मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरी मोहब्बत को कुछ मत कहो। तुम्हारी मोहब्बत जहाँ ख़त्म होती है, मेरी मोहब्बत वहाँ से शुरू होती है। और मैंने तुमसे कहा था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। विक्टर की अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आज एक लंबे अरसे बाद विक्टर की आंखों में नमी झलकी थी। तुमने वक्त ही तो गवा दिया है विक्टर, और मेरी मोहब्बत को भी। बात करते हुए रोशनी की आंखों से आंसू के कतरे निकलकर उसके रुखसार पर गिर गए। रोशनी ने अपने हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए और अपने मजीद आंसू को कंट्रोल करने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए तेजी से चलती हुई अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। रोशनी रुको। विक्टर रोशनी के पीछे भागा, लेकिन रोशनी गाड़ी लेकर चली गई थी। विक्टर वहीं साकत खड़ा था, जिसकी मोहब्बत अभी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। आज वो अपने आप को दुनिया का एक हारा हुआ इंसान समझ रहा था। रोशनी होटल से निकलते ही सीधा अस्पताल पहुंच गई, जहां नाफे था। नाफे ने अपनी एक तस्वीर के नीचे जानबूझकर हॉस्पिटल का नाम लिख दिया था। एक थी निशाने पर चलाने के बाद उसने दूसरा भी चला दिया था, जो ठीक जगह पर लगा था। रोशनी गाड़ी के शीशे से अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए गाड़ी से उतरी। नाफे को कमरे में जाने से पहले उसने दरवाज़ा नॉक किया और साथ ही दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बेड पर नाफे लेटा हुआ था। उसका चेहरा काफ़ी जख्मी था। रोशनी को यूं आता देखकर वो फ़ौरन उठकर बैठ गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका प्लान इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगा। रोशनी जब अंदर आई तो उसे नाफे के बेड के पास वही वाइट गुलाब पड़े नजर आए, जो उसे 3-4 बार किसी अनजान ने भेजे थे। आप लेटे रहो, रोशनी ने आते ही नाफे को कहा। नहीं, आप आ गई मेरे लिए तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बस इसलिए जोश से उठ गया। नाफे अपने प्लान की खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं बस ये कहने आई थी कि आई एम सॉरी, आपको विक्टर की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो ज़रा मेरे मामले में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बस ये सब कुछ हो गया। रोशनी ने नाफे की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हो गया हूँ। आप पूछने आ गई हैं तो मेरे लिए यही काफ़ी है। नाफे ने एक मुस्कुराहट के साथ रोशनी की तरफ देखा। हाँ थैंक्स, मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखें। रोशनी ने मुड़ते हुए फिर से फूलों को देखा। ये फूल? रोशनी ने फूलों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, वो मुझे वाइट गुलाब पसंद है, इसलिए मैं जब भी बीमार होता हूँ तो उसे अपने पास रखता हूँ। नाफे ने फूलों की खुशबू लेते हुए कहा। ओके। रोशनी नाफे की बात करते हुए जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आ गई। उससे भी तो तभी वाइट गुलाब मिलते थे जब वो ठीक नहीं होती थी। रोशनी जैसे नाफे के कमरे से बाहर आई, उसके दिमाग पर गुस्से के छाए बादल एकदम खत्म हो गए। ये मैंने क्या कर दिया? रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गर्दन मोड़कर नाफे के कमरे की तरफ देखा और उसकी आंखों के आगे वही वाइट गुलाब आ गए। कहीं ये नाफे तो नहीं था जो मुझे गुलाब भेजता था? रोशनी परेशानी से कदम उठाए गाड़ी की तरफ जा रही थी। गाड़ी में बैठते ही उसने मोबाइल उठाया और विक्टर का नंबर निकाला। साथ ही उससे विक्टर से कही हुई सारी बातें याद आ गईं जो उसने बगैर सोचे समझे कह डाली थी। वो विक्टर जिसने उसको बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी, आज उसने तो हद ही कर दी थी उससे ऐसी बातें करके। रोशनी की आंखों के सामने विक्टर का वो चेहरा आ रहा था जिसकी आंखों की चमक रोशनी की बातें सुनकर गायब हो गई थी। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने क्या कर दिया? क्यों खुद पर काबू नहीं पा सकी? मैंने उस शख्स को इतना कुछ कह दिया जिसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। रोशनी ये सोचते हुए रो दी। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल नीचे गिर गया। रोशनी के दोनों हाथ उसके चेहरे को छुपाए हुए थे जब रोशनी की गाड़ी के शीशे पर किसी ने नॉक किया। विक्टर? रोशनी ने हाथ अपने चेहरे से पीछे करते हुए बोला। रोशनी को लगा कि विक्टर उसके पीछे आ गया है, लेकिन जब रोशनी ने अपने झुके हुए चेहरे के साथ बाहर देखा तो अस्पताल का गार्ड था जो रोशनी को गाड़ी साइड पर करने का कह रहा था। रोशनी ने अपना चेहरा साफ किया और गाड़ी को निकालते हुए अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। रोशनी के जाने के बाद विक्टर फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ गया कि वो रोशनी के पीछे जा सका, लेकिन साथ ही उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल करने वाले ने उस गाड़ी का बताया और नाफे का भी बताया। गाड़ी काया की थी और नाफे ने कॉल रिकॉर्ड से काया के नंबर पर काफ़ी बार कॉल की हुई थी। विक्टर ने कॉल बंद करते हुए अपनी गाड़ी के शीशे पर गुस्से से मुक्का दे मारा, जिससे विंडो का शीशा टूट गया। शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर होटल का गार्ड जल्दी से विक्टर की तरफ बढ़ा। विक्टर ने उसे हाथ के इशारे से रुकने का कहा। विक्टर के हाथ से खून निकल रहा था, जिसकी पूरे ज़मीन पर गिर रही थी। सर, आपके हाथ से खून निकल रहा है।
गार्ड जो विक्टर के कहने पर वहीं रुक गया था, उससे रुका ही नहीं गया और वो बोल पड़ा। विक्टर गार्ड की बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ गया। अपना खून से लथपथ हाथ विक्टर ने स्टीयरिंग पर मारा। ये क्या कर दिया तुमने रोशनी? क्या कर दिया? थोड़ी देर तो इंतज़ार कर लेती। विक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से चलाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। शीज़ा का शौहर ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला। रेहान के बंदे की गाड़ी ने शीज़ा के शौहर की गाड़ी का ताक़ुब करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शीज़ा के शौहर की गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था। उसने जब अपने पीछे आती मुसलसल गाड़ी को देखा तो शीज़ा के शौहर को बताया। सर, कोई गाड़ी हमारा मुसलसल पीछा कर रही है। ड्राइवर की बात पर शीज़ा के शौहर ने गर्दन मोड़कर पीछे की जानिब देखा। वाइट कलर की गाड़ी ने साथ ही अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की। गाड़ी की रफ्तार तेज़ करो। शीज़ा के शौहर ने यह देखते हुए अपने ड्राइवर को कहा, जिसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से चलते हुए हाईवे पर पहुंच गई, जहां हैवी लोड ट्रक चल रहे थे। रेहान के बंदे ने शीज़ा के शौहर की गाड़ी को बार बार ओवरटेक किया। गाड़ी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से शीज़ा के ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सीधा जाकर आगे ट्रक से टकरा गई, जिससे पीछे से आता एक और ट्रक अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और शीज़ा के शौहर की गाड़ी के साथ आकर टकरा गया, जिससे गाड़ी दोनों ट्रक के दरमियान आकर सैंडविच बन गई। रेहान के बंदे की गाड़ी ने वहां से गुजरते हुए शीज़ा के शौहर की तस्वीर ली, जिसमें शीज़ा का शौहर उसका ड्राइवर मौके पर जहाँ बहक हो गए थे। इस बंदे ने तस्वीर ली और रेहान को सेंड करते हुए अपने रास्ते की तरफ निकल गया। रेहान अभी शॉवर लेकर निकला ही था कि उसे अपने फ़ोन पर मैसेज टोन सुनाई दी। उसने टेबल से फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप ओपन करते ही उसने तस्वीर ओपन की और नीचे डन लिखा था। रेहान ने साथ ही शीज़ा को कॉल मिला दी। शीज़ा, जो अपने फ़ोन पर पहले ही मसरूफ़ थी, रेहान की कॉल आता देख उसने फ़ौरन कॉल उठाई। रेहान की कॉल रिसीव होते ही उसने शीज़ा को कहा, टीवी ऑन करो। शीज़ा ने फ़ौरन रिमोट से टीवी ऑन किया। एक हाथ में मोबाइल कान को लगाए और रेहान की खामोशी को महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ टीवी पर चलने वाली न्यूज़ को देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक दिन में ये सब हो गया। स्पेन के बड़े बिजनेसमैन आज ट्रैफिक हादसे में अपने ड्राइवर के साथ जाँ बहक हो गया। न्यूज़ सुनते ही शीज़ा ने फ़ौरन टीवी बंद कर दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। जिसके साथ एक अरसा गुजारा था, जिस शख्स का जुल्म वो पिछले 21 सालों से बर्दाश्त करती आ रही थी, आज एक ही दिन में उससे निजात मिल गई थी।